सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस। आज मैं बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है क्योंकि गाइस मेरा प्रेगनेंसी का 8वां महीना ही चल रहा है और मेरे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है जिससे मुझे कभी हॉस्पिटल जाना पड़े इमरजेंसी के लिए या कुछ भी। तो आज हम अपनी चीज़ें आप तक शेयर करेंगे। हम अभी तक सिर्फ कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन, इन टेबलेट के अलावा मैंने आज तक, मेरी प्रेगनेंसी का 8वां महीना हो गया और मैंने कोई भी टेबलेट नहीं ली, ना कोई दवा कराई है क्योंकि मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। सो आज हम बताएंगे अपने बारे में कि हम क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं और कैसे रहते हैं। तो हम सारी चीज़ें आप तक शेयर करेंगे। तो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो देख सकती हैं वीडियो, और जो नहीं भी हैं उनके हस्बैंड भी देखें ताकि उनको पता चले और वो कैसे रहें, कैसे अपनी प्रेगनेंसी को रखें ताकि उनको भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो गाइस सबसे पहले जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और हमें फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए। गांव में बहुत से लोग हैं जो अभी भी नहीं करवाते। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता चलता है गाइस कि हमारे पेट में जो बच्चा है वो हमारे बच्चेदानी में ही है, या कभी कभी होता है ना बच्चा बच्चेदानी में ना हो के किसी दूसरी जगह होता है, तो वो प्रॉब्लम हमें पता चल जाती है। तो डॉक्टर की सलाह से वो सही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है गाइस, तो वो हमें ज़रूर से ज़रूर करवाना चाहिए। इसके बाद ठीक है, इसके बाद फिर हमें, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं दिखाने लायक हैं, नहीं जाने लायक हैं, हमारे पास इतना नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जाना चाहिए सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है। वहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताएं, वहाँ पे अपने इंजेक्शन्स लगवाएं और वहाँ पे फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम तीनों टेबलेट वहाँ पे फ्री में मिलती हैं गाइस सरकारी हॉस्पिटल में। तो हमें तीनों टेबलेट फ्री में ले लेनी चाहिए और वो टेबलेट हमें यूज़ भी करनी चाहिए, हमें खानी चाहिए गाइस, क्योंकि उनको खाने से क्या होता है कि हमारा बच्चा तो सही रहता ही रहता है। जैसे फॉलिक एसिड है, बहुत से लोग फॉलिक एसिड महिलाएं नहीं खाती हैं, उससे क्या होता है कभी कभी महिला में जब कमी होती है ना किसी चीज़ की तो वो बच्चे में असर कर जाती है। कभी कभी आप देखेंगे बच्चे की उंगलियां नहीं बनती हैं, कभी हाथ नहीं बनता है, कभी पैर नहीं बनता है, कभी सर नहीं बनता है। तो उससे गाइस अगर हम फॉलिक एसिड यूज़ करेंगे तो वो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं होगी, ठीक है। तो पहली चीज़ कि हमें फॉलिक एसिड की टेबलेट शुरू के 2 महीने बाद हमें लेने शुरू कर देनी है, क्योंकि डॉक्टर भी यही बताते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे फल, फ्रूट, हरी सब्जियां, जिसके पास नहीं है वो अपना कैल्शियम, आयरन की टेबलेट तो ज़रूर से ज़रूर ले। और गांव में देखो दूध वगैरह भी होता है, तो दूध वगैरह भी यूज़ करो, खाओ पियो। इससे क्या होगा, बच्चा आपका बहुत ही अच्छा होगा, हेल्दी होगा, तंदुरुस्त होगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जैसे कि आप चाहते हैं मेरी तरह कि मैं कभी भी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, इसलिए नहीं गई हूँ कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या मेरे कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, प्रेगनेंसी के जब 8वां 9वां महीना लगता है तब थोड़ी थकान होती है, वो नेचुरल होती है। वैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना हुई है। तो उसके लिए हमने गाइस शुरू से फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम लिया है और हमने विटामिन्स की जिसे हमें प्रोटीन मिलता है वो हमने सारी चीज़ें खाई हैं। और ना ही हमने कभी भी ये किया है कि नहीं हमें ये नहीं खाना, हमें ये नहीं पीना है। हमने सारी चीज़ें जो हमारे और हमारे बच्चे के लिए सही है वो हमने सारी चीज़ें की हैं। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ें करें। और इसके बाद जब हमारा 5वां महीना लगता है, 5वां महीना, हाँ 5वां या 6, तो हमें 5वें महीने में ही अपनी रंगीन सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए, ठीक है गाइस। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पेट में जो बच्चा है उसके सारे शरीर, सारे अंग, उंगली, हाथ पैर, नाखून, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें उसमें पता चल जाती है कि बन गई हैं या नहीं बनी है। और अगर नहीं भी बनी होती है ना तो उसके लिए डॉक्टर टेबलेट, इंजेक्शन्स वगैरह देते हैं जिससे कि हमारे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। तो हमें करवा लेना चाहिए। देखो वैसे तो नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि गांव में ज़्यादातर क्योंकि महिलाएं ना कमज़ोर बहुत होती हैं,
तो इसलिए हमें वो रंगीन सोनोग्राफी ज़रूर करवा लेनी चाहिए गाइस। और ये मिथ है जो लोग ये बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाने से प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड हम जितने चाहें उतने करवा सकते हैं, उससे हमारे बच्चे के बारे में ही पता चलता है हमें, तो हमें ज़रूर से ज़रूर करवा लेने चाहिए। हमने गाइस 4 अल्ट्रासाउंड करवा लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर जब हमारी वो सोनोग्राफी में हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो हम अपना और अच्छे से, जब हमें हमारे बच्चे के बारे में ये पता चलता है ना कि हमारा बच्चा अच्छा है, स्वस्थ है, सारी चीज़ें बन गई हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमें जब खुशी होती है ना अंदर से, तो हमारे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। क्योंकि अगर हम दुखी रहेंगे तो हमारा बच्चा भी वैसा ही होगा गाइस। और इसके बाद जब 8वां महीना लगता है गाइस, मेरा अभी 8वां महीना चल रहा है और हमें सच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी से, शुरू से लेके अभी तक। इसके लिए मैंने बहुत ही वो किया गाइस। हमें ना ये नहीं करना चाहिए, जैसे अगर डॉक्टर बोल रहा है आपको कि आप बेड रेस्ट करो, तो आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, वरना आप अपना काम कर ही सकते हो। अपना हल्का फुल्का काम जो अपने खुद का है घर का, वो आप कर सकते हो। वो मैंने भी किया, आप लोगों को पता ही, मैं सारी चीज़ें व्लॉग में बताती हूँ, तो वो मैंने भी की, तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं तो अभी भी सारा काम करती हूँ। प्लस 8वें महीने में जब हमारा बच्चा 8 महीने का हो जाता है, तो हमें पोछा वगैरह बैठ के लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, वो होने में आसान हो जाता है। हमें फिर वैसे डिलीवरी नहीं करवानी पड़ती है गाइस, हमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें ये पोछा वगैरह लगाना बहुत और ज़रूरी होता है। और कुछ एक्सरसाइज, योगा हो गया, ब्रीथ एक्सरसाइज हो गई, अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ना शुरू के 3 महीने कोई भी वजन का सामान नहीं उठाना है, कुछ भी। 10 किलो से ऊपर का, 10 किलो तक का भी मत उठाओ भाई। जिसको प्रॉब्लम है वो तो उठाओ ही मत, और बाकी जिसको नहीं है वो 10 किलो के ऊपर का कोई भी वजन नहीं उठा सकता, ना ही उठाए। क्योंकि मैंने उठाया था तो मेरा भी पेट बहुत दर्द हुआ था, इसलिए ना उठाए। और इसके बाद अपना 9 मंथ लग जाता है, 8 मंथ में अपनी सोनोग्राफी करवा लें। 8 मंथ में भी ज़रूरी होती है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा बच्चा कब होगा, ये अपना सही से सही जगह पे आ गया है डिलीवरी के लिए या नहीं। तो वो भी करवाना ज़रूरी है। वो अभी मेरा नहीं हुआ गाइस, वो मैं करवाऊंगी। अभी मेरा 8 मंथ जैसे ही ख़त्म होने वाला होगा वैसे ही करवा लूँगी मैं। और इसके बाद हमारी भी डिलीवरी हो जाएगी, वो आपको व्लॉग में पता चल जाएगा गाइस। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ भाई, डर तो लग रहा है लेकिन मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ गाइस। तो चलिए, यही हमारी शुरू से लेके लास्ट तक की पूरी रूटीन रही है, तो हमने आपको बता दिया है, आप भी अमल करें इस चीज़ पे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में गाइस। और मेरा व्लॉग देखा करो, मेरी शुरू से लेके लास्ट तक की प्रेगनेंसी का जितना भी है सब मैं व्लॉग में डालूंगी। और जब मेरी जब मेरा मतलब डिलीवरी होगी, वो वीडियो भी मैं डालूंगी। तो आप लोग मुझे चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और हम अपनी सारी चीज़ें शेयर करेंगे प्रेगनेंसी को लेकर भी, वैसे भी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट करना, कमेंट तो ज़रूर 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 करना। थैंक यू सो मच गाइस।